नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो साथियों, आज आपको बताने वाले हैं कि जो गोभी के लिए, फूल गोभी के लिए जो खत्ते काटे जाते हैं, मेड बनाए जाते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं। पूरी डिटेल वीडियो होने वाले हैं, अंत तक ज़रूर देखना। एक एक मैं आपको इसका समझाने वाला हूँ। जो इसका मैकेनिज़्म है, मेजरमेंट है, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। कैसे खत्ते काटे जाते हैं, किस दिशा में काटे जाते हैं, कैसे पानी लगता है, कैसे क्यारियाँ बनाई जाती है, किस तरह प्लांट को ट्रांसप्लांट किया जाता है। पूरी A to Z जानकारी होने वाली है इस वीडियो में। प्लीज़ लास्ट तक देखना और अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। तो साथियों, सबसे पहले फूल गोभी लगाने के लिए ज़मीन को तैयार करना पड़ता है। अगर पहले मान लो इसमें गेहूँ की फसल थी और गेहूं की फसल ख़त्म होने के बाद इसको 2-3 महीने के लिए परती छोड़ दिया जाता है उखाड़ करके, ताकि ज़मीन के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, जो खरपतवार होती है, अनावश्यक खरपतवार जो होती है, उसके बीज जो है सूख जाएं। ठीक है। परती रहने के बाद ज़मीन के अंदर पावर आती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, तो इसलिए उसको 2-3 महीने के लिए परती छोड़ दिया जाता है उखाड़ करके। ठीक है, गहरी जुताई करके। उसके बाद करना क्या होता है, उसको दोबारा जब गोभी लगाने का टाइम आता है तो ज़मीन को तैयार करना होता है ट्रैक्टर के द्वारा। तो हमारे यहाँ पर हैरो एक यंत्र होता है जिसमें तवे लगे होते हैं, 18 भी होते हैं, 16 भी होते हैं। तो ट्रैक्टर द्वारा उसकी जुताई की जाती है। दो हैरो लगा करके फिर 1 या 2 कल्टीवेटर भी लगाए जाते हैं। और कल्टीवेटर लगाने के बाद अगर आपकी ज़मीन समतल नहीं है तो कंप्यूटर गोवड़ी होती है, कंप्यूटर यानी लेज़र के द्वारा उसकी वो की जाती है, समतल किया जाता है। समतल करने का फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि पानी बराबर जाएगा खेत में। मान लो यहाँ से ज़मीन ऊंची है, वहाँ से नीची है, तो पानी वहाँ पर इकट्ठा होगा, वहाँ पर नहीं जाएगा। तो पानी बराबर जाएगा। जो फसल हमने लगाई उसमें समान मात्रा में पानी लगेगा, तो एकदम से बराबर हमारी फसल है वो तैयार होगी। वरना वहाँ पर पानी इकट्ठा हो तो फसल जल जाएगी, वहाँ पर पानी ना लगा तो ग्रोथ नहीं होगी। तो इस प्रकार से ज़मीन को समतल करवाना बहुत ही आवश्यक है। तो हमने इसमें 2 हैरो लगाए हैं, 2 कल्टीवेटर, एक कंप्यूटर गवड़ी लगाकर दोबारा फिर कल्टीवेटर लगा करके फिर इसको खत्ते इस प्रकार से काटे गए हैं। अभी देखिए 1 एकड़ में हमने खत्ते काट दिए गोभी लगाने के लिए। और खत्ते वाली जो मशीन होती है ना, वो बहुत ही ध्यान देने वाली बातें हैं। अच्छी मशीन होनी चाहिए। अच्छी जो मशीन होगी ना, वो अच्छे खत्ते बनाएगी। और फूल गोभी के जो खत्ते बनते हैं ना, आप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, इतने चौड़े खत्ते होने चाहिए। ये खत्ते देख सकते हैं नज़दीक से। अगर ये पतले खत्ते होंगे तो जैसे बारिश होगी, बारिश का मौसम है, बारिश होनी ही भी है, तो ये खत्ते बिल्कुल नरम होकर नीचे बैठ जाएंगे ज़मीन में। और जैसे हम इसमें पानी लगाएंगे तो भी ये नमी के द्वारा नीचे बैठ जाएंगे। तो मोटे खत्ते होने चाहिए, चौड़े खत्ते, ताकि जो भी गोभी यहाँ पर लगाए और पानी यहाँ तक चढ़े तो ये ज़मीन बैठे ना नमी के कारण। तो मजबूत खत्ते होने चाहिए। पतले खत्ते आप ये लगा लो, 1 एकड़ में हमारे जो एरिया में खत्ते काटते हैं गोभी के, 78 से लेके 80 खत्ते होते हैं। 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ। 1 एकड़ में 8 कनाल होती है हमारे यहाँ पर हरियाणा में। ठीक है। तो 78 से लेकर 80 खत्ते निकलते हैं। और खत्तों की चौड़ाई देखिए, मोटाई अच्छी होती है, मजबूत खत्ते होते हैं। और जैसे घिया के, टमाटर के खत्ते होते हैं, वो चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं, उनकी चौड़ाई लगभग 3 फीट के आसपास होती है। लेकिन ये जो खत्ते होते हैं, 3 फीट में 2 खत्ते आ जाते हैं। तो साथियों, ये था खत्ते बनाने का तरीका। और खत्ते लंबे काटे जाते हैं। गोभी के खत्ते देखिए, अभी उधर है उत्तर दिशा और इस साइड है दक्षिण दिशा। उत्तर से दक्षिण की तरफ खत्ते काटे जाते हैं। और इस प्रकार से लंबे खत्ते होते हैं, बिल्कुल सीधे खत्ते होने चाहिए। और दोनों तरफ इस प्रकार से 4 खत्तों की जो सिरे होते हैं, ये देखिए, जोते बोलते हैं हमारे यहाँ पर। उस छोर पे भी 4 खत्ते मिलेंगे आपको और इस छोर पे भी 4 खत्ते मिलेंगे। ये 4 खत्ते क्यों बनते हैं, जब ये खत्ते काटते हैं, मान लो इधर तार लगे हुए हैं, जो ट्रैक्टर मुड़ता है, मुड़ के दोबारा बैक होके फिर दोबारा, तो ट्रैक्टर मुड़ने की जगह पर यहाँ पर 4 खत्ते बनते हैं। तो इसको ये लगा लो पूरा उससे पश्चिम की तरफ बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर खत्ते यहाँ पर सीधे ट्रैक्टर मुड़ने की वो प्रॉब्लम नहीं होती तो सीधे खत्ते यहाँ तक आते। तो जहाँ पर ट्रैक्टर मुड़ता है उस दिशा में पूरा उससे
पश्चिम तक 4 खत्ते निकलते, 4 खत्ते इस साइड है, 4 खत्ते दूसरी साइड है, और बाकी सीधे खत्ते होते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक। और अभी मान लो एक एकड़ में 80 खत्ते हैं, तो उसकी क्यारियाँ बनाई जाती है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खत्तों की क्यारियाँ बनाई जाती है पानी की सुविधा के लिए, पानी की अच्छी व्यवस्था के लिए, पानी बराबर लगे। हमारे यहाँ पर पानी अच्छा है, नहर का भी है, ट्यूबवेल का भी है, तो हमें करना क्या है, 10 खत्तों की क्यारियाँ बनानी पड़ती है ताकि पानी आसानी से लग सके। अगर एक साथ पानी खोल दिया जाए तो पानी अच्छे से नहीं लग पाएगा। तो अगर किसी किसान साथी के खेत में पानी की लागत कम होती है, पानी कम है यानी ट्यूबवेल का, नहर का, तो वो इसको 7 खत्ते की क्यारी बना सकता है, 8 खत्ते की क्यारी बना सकता है। लेकिन जिनको पानी ज़्यादा है, नहर का भी है, ट्यूबवेल का भी है, तो 10 खत्ते की क्यारी ज़रूर बनाए। और कुछ साथी के वीडियो के नीचे हमारे कमेंट भी आ रहे थे कि बीच में एक नाले ज़रूर डालें या एक दीवार ज़रूर डालें। पहले डालते थे, उस समय हमें कंप्यूटर गोवड़ी नहीं होती थी, कंप्यूटर गोवड़ी से पानी समान नहीं लगता। लेकिन आजकल कंप्यूटर गोवड़ी हो चुकी है, समतल ज़मीन हो चुकी है, तो पानी बराबर लगता है। और बीच में नाले निकालने का एक नुकसान और है, जब इसमें निराई गुड़ाई करते हैं तो मिनी रोटावेटर आ गया आज के समय में। हमारी पहले वाली वीडियो आपने देखा होगा, मिनी रोटावेटर जो होता है वो 1 किले की सीधी गुड़ाई डालता है, तो जुताई करने में आसानी हो जाता है। अगर यहाँ से रोटावेटर चलाएं तो वहाँ पर फिर उठाना पड़ेगा या मोड़ के दोबारा लेना पड़ेगा, तो ज़्यादा मेहनत लगती है। तो सीधा अभी रोटावेटर यहाँ से चलाएंगे, दूसरे छोर पे जाएगा, फिर वहाँ से चलाएंगे, इस छोर पे आएगा, तो बीच में कोई झंझटबाजी नहीं है। तो इसलिए नाली नहीं बनाई जाती। पहले बनाते थे जब पानी बराबर नहीं लगता था। और ज़मीन के एक सिरे पर इस प्रकार से नाली बनाई जाती है जिससे पानी आता है। पानी पहले आएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही पानी आता है नहर का या ट्यूबवेल का, तो सबसे पहले कैसे लगाते हैं, यहाँ पर खोलेंगे। जैसे 2 क्यारियों का ये डोली होगी है, तो यहाँ पर नक्का खुलेगा, यहाँ पर बंद हो जाएगा, तो दोनों एक बार इसमें चलेगा, एक बार इसमें चलेगा। अगर नहर का पानी तो दोनों एक साथ ही क्यारी में चलेंगे, यानी 2 क्यारियों के एक नक्का होगा। फिर अगले पर वहाँ पर जा कर के वहाँ पर नाका खुलेगा, ये वाला, ये क्यारी छोड़ देंगे क्योंकि ये भर चुकी है। यहाँ पर फिर ये नाका खुलेगा जी। और ये डोली बनाई जाती है कस्सी से। और ये सिरे होते हैं जो खत्ते बनते हैं ना, तो ये सिरे निकालने पड़ते हैं, ये मिट्टी कस्सी के द्वारा निकालनी पड़ती है। इस प्रकार से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे निकाले जाते हैं, कैसे ये डोली बनाई जाती है। अभी सुबह सुबह लगे हुए थे काम में, और जैसे यहाँ पर ट्रैक्टर मुड़ता है तो खत्ते डैमेज हो जाते हैं इस प्रकार से। ये देखिए बीच में खत्ते मिट्टी है, ये खत्ते डैमेज हो जाते हैं। कस्सी के द्वारा भाई ये निकालने पड़ते हैं सारे, ये वाले। ये देखो अभी ये कस्सी का काम इधर हो चुका है, ये होना बाकी है। इस कस्सी से ये डोली बनाई जाती है और ये मिट्टी निकाली जाएगी। इसको बिल्कुल बराबर ठीक ठाक किया जाएगा, जो भी इसमें कमी पेशी रह गई है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि खत्ते कैसे काटे जाते हैं, कितना इसका मेजरमेंट रहता है, किस दिशा में काटे जाते हैं। और जो गोभी लगानी होती है ना, ज़्यादातर मोस्टली जो गोभी लगती है वो पूर्व दिशा में लगती है। जिस तरफ से सूर्य उदय हुआ है उसी तरफ गोभी लगती है। और गोभी का जो गैप होता है ना, मान लो 1 फुट का आसपास होना ही चाहिए। अगर कम गैप रखेंगे तो पौधे को फलने फूलने में दिक्कत आएगी। चारों तरफ 360 डिग्री में उसको अच्छी सी स्पेस होना चाहिए, तभी गोभी अच्छे से ग्रो कर पाएगी। अगर इस साइड पश्चिम की दिशा में हम गोभी लगाएंगे तो वो चल नहीं पाएगी, उतना ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो गोभी हमेशा पूर्व दिशा में ही लगती है। अगर हमारे खत्ते पूर्व से लेकर पश्चिम तक होते हैं तो गोभी का जो प्लांट है वो लगेंगे दक्षिण दिशा में। तो ये किसान साथी ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपने खत्ते उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा में काटे हैं तो गोभी के जो प्लांट है वो पूर्व दिशा में लगेंगे। अगर आपने खत्ते पूर्व से लेकर पश्चिम तक काटे हैं तो गोभी के जो प्लांट है वो दक्षिण दिशा में लगेंगे। ये ज़रूर ध्यान रखें। और गोभी का जो गैप होता है, प्लांट से प्लांट की जो दूरी होती है वो होती है 1 फीट के आसपास। तो इस बातों का भी ध्यान रखें। तो साथियों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। हमारी जो वीडियो पहले हमने डाली थी काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो हम डिटेल वीडियो आपके लिए एक बनाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।